हम आज इस चैनल के माध्यम से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा जीवन के बहुत सारे पड़ाव से होकर निकलेगी, जीवन के बहुत सारे भावनाओं से होकर निकलेगी, शास्त्रों की बहुत सारी बातों से होकर के निकलेगी। और इसकी शुरुआत हम करते हैं भगवत गीता में। भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि हर आत्मा, उसका ध्येय है परमात्मा से मिलना, और उस परमात्मा से मिलने के ध्येय में वो अपनी जो यात्रा कर रही है, उस यात्रा में वो समय समय पे शरीर परिवर्तित करती है। और चूंकि ये आत्मा की यात्रा है और मनुष्य शरीर नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु पे रोना उचित नहीं है। इट इज़ द टाइम टू बी सेलिब्रेटेड। ओशो ने भी यही बात कही है और हमारे शास्त्रों में भी यही बात कही गई है। और इसी बात से आज हम सबसे पहले इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, और इसकी शुरुआत करते हैं पहली कविता अनंत बोध से। इस अनंत बोध में नदी और सागर दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। नदी आत्मा के लिए है और सागर परमात्मा के लिए है, क्योंकि सारी नदियाँ अल्टीमेटली जाकर के सागर में ही मिलती हैं। इसी प्रकार सारी आत्माएं अल्टीमेटली जाकर के उस परमपिता परमेश्वर में ही मिलेंगी, उस ईश्वर में मिलेंगी। तो यहाँ से हम उस भावना की शुरुआत करते हैं कि नदी और सागर के मिलन का ये पावन क्षण और यह विरह गीत। नदी और सागर के मिलन का ये पावन क्षण और यह विरह गीत। आत्मा और परमात्मा के मिलन का है अलौकिक क्षण, गाओ तुम मंगल गीत। नदी और सागर के मिलन का ये पावन क्षण और यह विरह गीत। आत्मा और परमात्मा के मिलन का है अलौकिक क्षण, गाओ तुम मंगल गीत। लेकिन मंगल गीत क्यों गाओ? जो मैंने कहा वो तो है, लेकिन और क्या है कि राग द्वेष लुप्त हुए, राग द्वेष लुप्त हुए, भय सारे विलुप्त हुए। शरीर छूटा, आत्मा गई, सारी समस्याएं खत्म। तो राग द्वेष लुप्त हुए, भय सारे विलुप्त हुए और जीवन मुक्त हुआ। आत्मा उन्मुक्त हुई, तैर गई सागर में पाल की नौका लिए। पाल की नौका बहुत धीरे धीरे चल जाती है, तो इसीलिए यहाँ पाल की नौका शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो राग द्वेष लुप्त हुए, भय सारे विलुप्त हुए, जीवन मुक्त हुआ, आत्मा उन्मुक्त हुई, तैर गई सागर में पाल की नौका लिए, और अनंत दृष्टि गोचर हुआ। अनंत दृष्टि गोचर हुआ, आत्मा अनंत हुई, अनंत का अनंत में अनंत से मिलाप हुआ। एक नए जीव को जीवन में लाने यह जीवन समाप्त हुआ। धन्यवाद।